श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। एकादश स्कंद और अध्याय 2। और हमारा पाठ और श्लोक नंबर 32 से आरंभ होगा। चलो चलिए हरिद्वार हरिद्वार नहीं, गंगा किनारे, जहाँ सुखदेव जी ने ये सुनाया था। अच्छा, ये अलग अलग जगह कथा हो रही है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे नैमिषारण्य में यही कथा, और सुखदेव जी सुना रहे हैं हरिद्वार में। कोई ये कहते हैं, इधर भी है कोई जगह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और शुक्रताल। शुकताल, हाँ बिल शुकताल। तो मुजफ्फरनगर के पास है बिल्कुल। तो और बद्री नारायण में भी हो रही है कथा। एक ही कथा का कहिए अलग अलग समय में प्रसारण हुआ है। और शनक नारद जी ने जो बताया, अब ये कथा कहाँ से शुरू हुई कि जो नवयोगेश्वरों की कथा है, ये पहले हो चुकी है। वो सुना रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं। और कहाँ की चर्चा सुना रहे हैं? द्वारिका की चर्चा सुना रहे हैं। तो अपना मन द्वारिका भी जाना चाहिए। और नारद जी और वो क्या चर्चा कर रहे हैं उस समय? सुखदेव जी के चित्त में नारद जी और वसुदेव जी हैं, और परीक्षित जी और सब महापुरुष जो विराजे हैं सुखदेव जी को सुन रहे हैं। तो क्या चित्त वहीं जाएगा जहां कथा हो रही थी? हम लोग शौनकादि ऋषियों को और सुखदेव जी को, अभी तो हम सुखदेव जी को सुन रहे हैं। एक कथा श्रवण से कितने तीर्थों में पहुंच जाते हैं। ये सत्संग में शायद मैंने एक वीडियो डाला है, जिसमें है कि कुंभ स्नान के बारे में वो महात्मा जी ने, उनका भी नाम देवदास है, वृंदावन के हैं वो, बहुत अच्छे महात्मा। कि
कुंभ स्नान का, त्रिवेणी का ध्यान करके चित्त में उसी भाव से घर में ही भी आप स्नान करेंगे तो कुंभ स्नान का लाभ हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग नहीं पहुंच पाते ना, हर जगह सभी लोग नहीं पहुंच पाए। और वैसे भी साधना तो हमेशा मानसिक ही होती है। भगवान की सेवा पूजा करते तो मनोभाव जोड़ना पड़ता है। जाएंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन वो फल वो घर बैठे भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए जहां जहां कथा हो रही है, यह है वो महापुरुषों की स्मृति सुनने वाले और सुनाने वालों की होती है। उन तीर्थों की स्मृति होती है। संतों का, तीर्थों का स्मृति में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए इसमें ये ऊपर जो आपने सुना, उनको प्यार करने वाले मानी भगवान को प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। तो इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है। इसमें प्रश्न किया वसुदेव जी ने, विदेह राजनेमी ने। योगेश्वर कहाँ पहुंचे हैं? विदेह राजनेमी में। अच्छा, ये वसुदेव जी को नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि विदेह राजनेमी ने क्या प्रश्न किया नवजोगेश्वरों को। बड़ी उच्च उच्च कोटि का सत्संग है ये, उच्च कोटि का। हाँ, हमारी बुद्धि में ये रहता है कि हमने भागवत भी पढ़ लिए, रामायण भी पढ़ लिए, गीता भी पढ़ ली है और कुछ भी पढ़ लिया। तो कहाँ पढ़ लिया? जो घटना घट रही है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। शब्दों का अर्थ करके हम आगे निकल गए। इसमें कुछ मिल पाया ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पढ़ लिया, हो गया पुण्य। प्रश्न है, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है। नारद जी बता रहे हैं वसुदेव जी को कि विदेहराज नेमि ने क्या जिज्ञासा की थी कि कल्याण का स्वरूप क्या है। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया।
और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। सदस्य बैठे थे यज्ञ के, ऋत्विज मैंने ब्राह्मण, अर्थात बहुत सारे लोग। राजा हैं तो सुरक्षा में भी होंगे, मंत्री पुरोहित सब होंगे उनके साथ। तो क्या कह रहे हैं देवऋषि नारद जी? वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। पहले उन 9 जोगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण है। भक्तजनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण है। अत्यांतिक क्षेम और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। अत्यांतिक क्षेम मैंने सुरक्षा और सर्वथा भय शून्य है। भगवान की उपासना योग क्षेम देती है। भगवान की उपासना निर्भयता दे देती है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, किससे चित्त वृत्ति उद्विग्न होती है? देह और गेह। देह मैंने अपना शरीर और गेह मैंने घर आदि। आदि मैंने और भी जो प्रपंच रचा। देह गे आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में ना तो ये तुच्छ लगते हैं, ना अपना शरीर तुच्छ लगता है, ना घर तुच्छ लगता है, ना आदि और चीजें भी तुच्छ लगती हैं। और कहते हैं असत, असत भी नहीं लगती। इन पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण ये मेरा है और ममता ये मेरा बहुत प्यारा है। जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, तो यह उद्विग्न ही रहेगा। इसलिए कहीं पे संसार ग्रस्त को नर्क बता दिया, पीछे ऐसा बोला था। यह चित्त ही उद्विग्न रहे बिना कारण से, तो स्वर्ग है क्या वो? यह सदग्रस्ती है, तो चित्त ही उद्विग्न रहता।
तो चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। क्योंकि जीव स्वतः ही भगवान के आश्रय हो जाता है। भगवान की उपासना करते करते जीव भगवान के आश्रय हो जाता है, फिर भय किस बात का। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। प्रश्न पूछा था, भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। उसका फल क्या है? जन्मादि विकार से रहित नहीं, उसका फल है परमात्मा में शरणागति हो जाना, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाना, अर्थात भक्ति प्राप्त हो जाना, ज्ञान हो जाना। ये भागवत धर्म का फल है। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित ही होता है और ना पतित, मैंने आचरण भ्रष्ट भी नहीं होता। पतित इसके लिए आता है। फल से वंचित ही होता है। यहां पतित का अर्थ किया फल से वंचित हो जाना। हाँ, तो जब त्रुटि हो जाती है तो स्वाभाविक है कुछ और कर्म करें, त्रुटि हो जाएगी तो फल ठीक से नहीं प्राप्त होगा। पर भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। पर पूर्ण हृदय जैसा भी शरीर के अनुसार कर पाए वैसा करें, अधिक जोर न लगाएं इसमें। जो स्थिति है उसी में जितना हो पाता है हमारे लिए वही कर्तव्य है। यही हमारा धर्म भी है, परम धर्म भी है। ऐसे ही करना चाहिए, जितना जो बन सके। अधिक अधिक कुछ ज्यादा नियम होते हैं, बहुत ज्यादा स्वस्थ शरीर के लिए होते हैं। जिनकी मनोवृत्ति और चित्तवृत्ति को शांत करना होता है, उनके लिए नियम कठोर कर दिए जाते हैं। और जिनका शरीर ही अस्वस्थ है, जितना वो नियम कर सके उतना ही करें। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे।
हम्म, जिस स्वभाव में हो उसी स्वभाव का कर्म जो है परमात्मा को अर्पण करो, अर्थात वैसे ढंग की ही सेवा पूजा कर लो। कर्म जो है हम और कुछ नहीं कर सकते, करने का कुछ अभ्यास है, वही करो। पर ऐसी युक्ति बनाओ कि वो कर्म और उसका फल परमात्मा के अर्पण हो जाए, ऐसी युक्ति बनाओ। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार ब्रह्म विपर्य हो जाता है। फिर से, ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। यही समस्या है हमारी, अपने आप को भूल गए हैं। जिसकी स्मृति चली जाती है वो आदमी तो बावरा हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं लगता। और जो अपने आप को भूल गया, विस्मृत हो गया, वो तो खो गया। चाहे वो घर में ही क्यों ना बैठा हो, वो अशांत हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है, जो अपने आप को भूल जाता है। और इस विस्मृति, फिर विस्मृति क्यों हो जाती है? कारण है माया। जिसे हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, और हम ये नहीं मानते, शरीर मानते हैं, अपनी एक कोई इमेज मानते हैं, और अपने स्वरूप जो जो स्वरूप हमारा नहीं है, और जो है अज्ञान, उसकी ही पुष्टि करते रहते हैं। मैंने अपनी इमेज जो है नहीं उसको ही स्थापना करते रहते हैं, चाहे कर्मों के द्वारा, चाहे सेवा करते हुए। कैसे ना कैसे हमें कोई अच्छा कहे, बढ़िया कहे, तो क्या हुआ, अपनी देह की पुष्टि कर रहे हैं हम। इसलिए ना अपने मनोवृत्तियों को जानना अनिवार्य है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि भूल गए हम कौन है। हम शरीर नहीं है, हम सच्चित आनंद है, पर ना हमें आनंद हो रहा है, न अपने समर्थ का पता है। और भुलाया किसने है? हमारी विमुखता ने। विमुखता में नहीं, परमात्मा की स्मृति में जो नहीं रहता वो अपने आप को भूल जाता है, वो माया में ही पड़ेगा। क्योंकि बुद्धि जो है उसका काम है कुछ ना कुछ चलते रहना, सुनते रहना, करते रहना। और जीव जो जो समझता जाता है वही रूप होते जाता है, जो जो करता जाता है वही वही रूप होते जाता है। और इसके विपरीत जब सन्मुख जीव होता है तो परमात्मा
के स्वरूप को चिंतन करता है, उनको ही जानने का प्रयास करता है, उनकी ही बात सुनने का मन करता है, वैसे करता रहता है तो भगवत रूप हो जाता है, अपने स्वरूप को जान लेता है। तो विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति से मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। हम देवता हो जाएं तो बड़े फूल जाएंगे, बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, पर यह भी अज्ञान ही है। हम देवता नहीं, देवता से जिसको शक्ति मिलती है, हम वो स्वरूप है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। किसके कारण? देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश, अपने आप को देह मान लेते हैं, तो फिर ये क्या होता है, पूर्णता देह ही मानते हैं, तभी बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। शरीर का स्वरूप ही यही है, तो हम शरीर हैं नहीं, इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, इस स्तर की श्रद्धा नहीं होगी, तो ज्ञान खुलेगा नहीं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। अब ये तत्व दृष्टि का विचार है, जो अभी ये श्लोक है कि भगवान के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। चिंतन भी वही रहना चाहिए, वहां परमात्मा में लगे रहना चाहिए, और मन भी उधर लगना चाहिए। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है, इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभय पद, निर्भयता, निर्भय तो परमात्मा ही है, उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। वही बात जो ऊपर कही थी, जिसका चिंतन करते रहोगे, चिंतन करते करते वैसी क्रियाएं भी करते रहोगे अपनी समझ के अनुसार, तो संसार का चिंतन कर रहे हो, संसार की ही क्रियाएं कर रहे हो, संसार रूप ही हो जाओगे, मैंने देह रूपी में स्थापना हो जाएगी। जन्म, कर्म, बुढ़ापा, रोग इत्यादि
ये सब लग जाएंगे। और यदि परमात्मा का चिंतन बना रहा, सत्संग, गुरु गोविंद ग्रंथ का चिंतन होता रहा, तो फिर मति हमारी जो है परमात्मा को ही जान रही है, और उसी उसी में स्मृति है हमारी। और मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है उधर ही लग गया, क्रियाएं भी लग गई, तो फिर वही रूप हो जाओगे जो वास्तव में हमारा सत्य स्वरूप है। उसी रूप को प्राप्त कर लेंगे। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोगों की मान्यताओं और धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। जैसे अभी हम लोग संसार में रचे पचे हैं, तो संसार के लिए नाच रहे हैं और कुछ तो कर नहीं रहे। और जब इस तरह से भगवान की उपासना करता है, तो वो संसार फीक माने उसका महत्व नहीं रहता, उसको दिखता हुआ भी नहीं दिखता, और उसके लिए महत्व जो है उपासना और भगवान में हो जाता है। तब ऐसी स्थितियां होने लगती हैं। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं, ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, पत्थर भी माने अप्राणी, उससे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है।
अर्थात उसको वस्तु सत्य दिखती है। अब उसके लिए मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे हमारी तरह बुद्धि नहीं रहती। उसकी बुद्धि सर्वत्र भगवतमय हो जाती है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति से तीनों एक साथ होते हैं। तुष्टि मैंने तृप्ति, सुख, पुष्टि मैंने जीवन शक्ति का संचार हो जाना, क्षुधा मैंने ये प्यास है, निवृत्ति से ये तीनों एक साथ होते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उससे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति यानी अनुभूति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। जय